नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। जम्मू की बात करें तो जम्मू कश्मीर में शायद ही पहले इस तरह के वाकयात हमें सुनने को या देखने को मिले। एक अफसोसनाक फिर से खबर लेकर अपने व्यूवर्स के समक्ष हम हाजिर हुए हैं कि जहां पर एक तरफ लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने बटोत में जाकर एक स्टोरी की थी माजरा चाहते हैं स्टोरी की थी कि किस कदर एक बेटी निशा कुमारी की उसी के पति और उसके ससुराल वालों के द्वारा उनकी किस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज फिर से एक वाकया सामने आया है, एक दिल दहला देने वाला। हम ये भी नहीं कहेंगे वो बात सामने आई है कि दिल दहला देने वाली। सबसे पहले हम कहेंगे अपने व्यूवर्स को, ये है शिल्पा शर्मा, जो कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट के इलाका महानपुर की रहने वाली थी। सबसे कहेंगे कि शिल्पा की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हुए उनके परिवार को इस गम से उबरने की ताकत दे, ये भी प्रार्थना करते हैं। शिल्पा अपने माता पिता की बेटी, अपने बच्चों की माँ, जो लगभग एक बच्चा लगभग 1.5 से 2 साल का और एक बच्चा 6 साल का था, नहीं रही। अब बताएंगे पूरी वारदात आखिर क्या हुई, किस तरह से एक यानी कि किस तरह से निर्मम हत्या की गई। और निर्मम हत्या भी सबसे पहले हम बताएंगे कि आप लोगों ने सुना होगा मर्डर हुआ, पर इस तरह से दर्दनाक मौत किसी को देना वाकई किसी दरिंदा ही ये काम कर सकता है। कि किस तरह से शिल्पा शर्मा के अंगों को काटा गया, उसके पूरे जिस्म को काट काट कर फिर उसकी जान ली गई। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में एक अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, एक अच्छी सोच की कामना करते हैं, पर ऐसे दरिंदे आपके आसपास भी हो सकते हैं। अब बताना चाहेंगे कि शिल्पा शर्मा, जो कि मानपुर की रहने वाली थी, इनकी उम्र लगभग 26 से 27 वर्ष थी। शिल्पा घर में अकेली होती हैं। इन्हीं के दूर दराज के रिश्तेदार, जो कि शिल्पा उनकी साले, जो हमारे लैंग्वेज में डोगरी पंजाबी भाषा में कहते हैं साले की वाइफ, तो नेचुरली भाभी ही लगी, यानी साले हार जिसको बोलते हैं हम अपनी डोगरी भाषा में। अब उनकी साले की वाइफ जो है दूर दराज से उनकी भाभी ही लगती थी, अपने घर में अकेली थी। वो व्यक्ति घर में घुसता है जो उनका रिश्तेदार, दूर से संबंधी लगता है, रिश्तेदार लगता है। वो उनके घर में घुसता है और उनके बच्चों के सामने, जो एक 1.5 से 2 साल का बच्चा और 6 साल का बच्चा, यानी बच्चों के सामने उसकी माँ की किस तरह से उनके जिस्म के टुकड़े कर करके काट कर उनको मौत के घाट उतारता है। यानी कि पहले शिल्पा को मारा जाता है, मारने के बाद उसके जिस्म को काटा जाता है, जिस्म के अंगों को काटा जाता है। आखिर कब तक? क्या उन बच्चों की माँ उन्हें वापस मिल पाएगी? दोषी आरोपी, जो कि फिलहाल जब ये शोर शराबा शिल्पा करती है, इसीलिए बार बार हम यही कहते हैं अपनी समाज के लोगों को, अपने व्यूवर्स को, अगर आपके आसपास कहीं इस तरह की चीखों पुकार आपको सुनाई देती है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। क्योंकि शायद अगर जिस तरह से शिल्पा शर्मा, माजरा चाहते शिल्पा शर्मा चिल्लाई होगी, चीखी होगी, उस समय अगर मोहल्ले में किसी को तक भी वो आवाज़ पहुंची होती, वो अगर पुलिस तक इन्फॉर्म करते, तो शायद आज शिल्पा जिंदा होती। ये बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं शिल्पा चिल्लाई थी, शिल्पा चिल्लाई थी, रोई थी, बिलकी थी, जब उसका जिस्म के अंगों को काटा गया। जिंदा उसको मारने की कोशिश, लगातार उसे प्रताड़ना करनी पड़ी, उन्हें दरिंदगी के साथ उसके जिस्मों पर यानी काटने की कोशिश लगातार करी जा रही थी। पर शायद लोग ये भी सोचते हैं, जब जिस समाज में हम रहते हैं, कि दूसरे के घर में चीखो पुकार है, हमने क्या लेना उन चीज़ों से। कई बार ऐसा भी होता है, ये भी होता है कि हम लोग कहते हैं क्या करना जनाब, दूसरे के घर में आवाज आ रही है, कल को वही चीज हमारे अपनों के साथ भी हो सकती है। दूसरों की चीजों घर के ऐसा कर कर हम इसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। शायद उस समय वहां के लोकल लोग, आगे आगे पीछे के लोगों ने आवाज सुनी होती, तो उन्होंने थोड़ी सी सतर्कता बरती होती, पुलिस को इन्फॉर्म किया होता, या खुद 8-10 मोहल्लेदार इकट्ठे होके जाते। इन चीजों से अब हमें उभरना होगा, क्योंकि आज फिर से महानपुर में एक बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई। निर्मम हत्या भी क्या कहे, हम आपको नहीं बता सकते। कि वो तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, वो तस्वीरें पैरों तले जमीन खींच देने वाली हैं। और
जो माँ है, जो बेटियाँ बहन है, उनका दिल दहल जाएगा इन तस्वीरों को देखकर, जो हम नहीं दिखा सकते, जो हमारी कम्युनिटी के, जो फेसबुक कम्युनिटी उनके खिलाफ है, वो हम नहीं दिखा सकते। पर हाँ, शिल्पा शर्मा की जो फोटोग्राफ हमें बताई, खिलता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, 2 बच्चों की माँ, और जिनके पति आर्मी में है और फिलहाल वो कहीं दूर दराज ड्यूटी पर है। ये सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग दूसरों की परेशानियों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं, और वही परेशानियां एक बड़ा क्राइम बनकर हमारे सामने जब आती है, उस समय हमें अफसोस होता है। पर फिलहाल जब शिल्पा को मारा जा रहा था, उसकी इस तरह से बर्बरता से हत्या की जा रही थी, जिस्मों की अंग काट काट कर चीखों पुकारती थी, पर जब वो भागा व्यक्ति वहां से, तो मोहल्ले के लोगों ने जब वो चीजें भागते देखा तो उस व्यक्ति को दबोच लिया और तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। पर सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक इस तरह से बहन बेटियों की हत्या होती रहेगी? कब तक? क्योंकि जब तक इस तरह के कानून नहीं बनते, कि फास्ट ट्रैक कोर्स नहीं बनती, या आरोपी छूट कर जेल से वापस आ जाएंगे, तो इसी तरह से इन आरोपियों के, इन दरिंदों के हौसले बढ़ते जाएंगे, तो हमारी बहू बेटियां, बहन बेटियां कहीं भी सेफ नहीं है। आए दिन जब पहले हम सुनते थे बाहर के इलाकों में, यूपी बिहार में इस तरह की चीजें देखने को मिलती थी, पर अब हमारे जम्मू कश्मीर, जम्मू की बात करें, कुछ दिन पहले की बात करें, बटौत में एक बेटी को किस तरह से मारा गया, उस बच्ची को किस तरह से पीट पीट कर लकड़ी की जो फट्टियां जिसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में, उसे मारा गया, और फट्टी जब यहाँ लगी उस लड़की के मुंह से, निशा कुमारी के नाक और कान से खून निकल गया। पति वहां छोड़कर खाना खाने निकल जाता है। उसके बाद जब आता है, देखता निशा बिल्कुल अनकॉन्शियस है, यानी वो तो चल बसी है, तो उसको, उसकी बॉडी को हैंग करने की कोशिश की जाती है, यानी पंखे से चादर या दुपट्टा लटका कर उसको लटकाने की कोशिश की जाती है। शरीर भारी होने की वजह से नहीं लटका पाते, तो उस बच्ची को कपड़े चेंज कर दिए जाते हैं, नहीं, सबूतों को भी मिटाने की कोशिश की जाती है। जब पुलिस तक ये बात पहुंचती है तो इन्वेस्टिगेशन होती, पूरी पुलिस, आपने देखा होगा वो शरीर, पूरा शरीर उस बच्ची का भी नीला, बिल्कुल ब्लू कलर का था। यानी इस हद तक ये दरिंदगी पर उतर आते हैं। उसके बाद हाल ही में कश्मीर में एक एसिड अटैक की जो विक्टिम है, यानी आए दिन इस तरह की चीजें देखने को हमें मिल रही हैं। कहीं ना कहीं अभी समाज में ही कमियां हैं। हम यही कहेंगे, समाज को बदल तो नहीं सकते, पर अपने माध्यम से समाज तक मैसेज जरूर दिला सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज हम किसी को, किसी की बेटी, बहू बेटी की इस तरह को इग्नोर कर रहे हैं, कल को हमारे खुद की बहन बेटी के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है, इन चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी, क्योंकि समाज के लोगों को एक साथ होना पड़ेगा। हर घर में बहन बेटी है, हर घर में बहन बेटियां हैं, हर कोई माता पिता है। इन सारी चीजों को देखकर एक चिंता का विषय सामने आ जाता है कि किसी ऐसे दरिंदों को ना ही कानून का खौफ है, ना ही समाज का डर है। आज उसे हिरासत में ले लिया, कल में भी उसे बेल भी मिल जाए, पर क्या उन 2 बच्चों की माजरत चाहते हैं, जो मासूम 2 बच्चे, जिनकी लगभग एक की उम्र 1.5 से 2 साल और एक से 6 साल है, क्या वो उस सदमे को भूल पाएंगे? क्या उस ट्रॉमा से बाहर निकल पाएंगे जो उन्होंने उस समय देखा हुआ? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी चीजें, ऐसे लोगों को पर फास्ट ट्रैक कोर्ट से माध्यम से कड़ी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी सजा मिलना बहुत ही जरूरी है। तभी ये क्राइम जो है कहीं ना कहीं कम होंगे। उसी तरह से हम बताएंगे, कुचर नगर से भी वार्ता सामने आ रही थी कि 4 लोगों ने घेर कर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। यानी आए दिन इस तरह की चीज़ें, अलार्मिंग सिचुएशन है कि किसी न किसी तरह से, जिस तरह से क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और जम्मू से भी, जम्मू कश्मीर की बात करें, लगातार आए दिन इस तरह की चीज़ें हम लोगों को भी देखने को मिल रही, तो चिंता का विषय है। पुलिस को भी अब कड़े कदम उठाने हैं, और समाज के लोगों को, जो समाज सेवी लोग हैं, जो समाज में एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी अब आगे आने की बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि वो बेटी वापस तो नहीं आएगी, मे भी वो जिसने कत्ल किया है इस बुरी तरह से, यानी क्या कसूर था, हम यही कहेंगे, क्या कसूर था शिल्पा शर्मा का? 2 बच्चों की माँ, उसने क्या बिगाड़ा था कि जिस व्यक्ति ने अकेले देखते ही, अब क्या है, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहा था कि कत्ल तो सामने आया, उसके उस बच्ची के साथ, उस बहन बेटी के साथ आखिर क्या हुआ होगा उस समय? क्या कुछ और भी मुद्दे सामने निकल कर आएंगे, कुछ और भी पहलू सामने आएंगे, कुछ और भी तस्वीर साफ होगी? क्या कुछ और भी उस बच्ची के साथ इस तरह की चीज़ें हुई होंगी कि जिसके चलते
उस बच्ची ने चिल्लाई चीखी होगी। पर अफसोस हमें है इस चीज़ का कि शायद मोहल्ले वाले वहाँ के थोड़ी सी सतर्कता बरतते, क्योंकि जब किसी को एक चांटा भी लगाते तो मुंह से आह और चीख निकलती है। क्या शिल्पा शर्मा को जब मारा गया होगा, क्या उससे मुंह से चीखें नहीं निकली होंगी? क्या वो चिल्लाई नहीं होगी? क्या वो चीखी नहीं होगी? क्या उसकी आवाज़ साथ वाले घरों में या आगे पीछे के घरों तक नहीं पहुंची होगी? ज़रूर पहुंची होगी। पर हम फिर से कहेंगे कि ये स्वाभाविक है कि जब हम भी कहीं देखते हैं हम कहते हैं किसी के घर में क्यों टांग अड़ा दी, किसी के घर में मसले में क्यों पड़ना, कोई कुछ कह देगा। पर आपकी छोटी सी एक मदद, आपकी छोटी सी एक सतर्कता, छोड़ी इन चीज़ों को। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास इस तरह की आवाज़ें, इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। क्योंकि कल किसी की बेटी, आज किसी की बेटी, कल को हमारी किसी अपनी बेटी, बहन बेटी के साथ भी इस तरह की अनहोनी हो सकती है। तो उसे तभी हम बचा सकते हैं, उसे तभी आवाज़ कर सकते हैं जब हम एक साथ होकर इन चीज़ों पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे, एक साथ होकर कानून का सहारा लेंगे। क्योंकि एक और एक कहते 11 हो गए। अगर एक आवाज़ उठाएंगे तो 10 आवाज़ें आपके साथ ज़रूर उठेंगी। आप ज़रूर प्लीज़, हम भी आप लोगों से, जितने भी लोग बैठे हैं, निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के, अपने जितने भी हमारे व्यूअर इस समय देख रहे हैं, हम शुक्रिया करते हैं। आप हमारी हर न्यूज़ को देखते हो, आप हमारे हर काम को सराहते हो, और हम भी आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमेशा हमें प्यार दिया है और आगे भी उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से अपने प्यार की बौछार करते रहेंगे। फिलहाल वो व्यक्ति हिरासत में है। अब सवाल यह कि क्या उसकी हिरासत से या कल को उसको सजा भी हो जाती है, क्या शिल्पा शर्मा वापस आ पाएगी? और सबसे बड़ी, जिस तरह से एक लिख रहे हैं हमें राज सिंह ठाकुर, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत के लॉ बहुत कमज़ोर है। बिल्कुल राज सिंह ठाकुर जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम भी वही कह रहे हैं, कहीं ना कानून में अभी भी कमियां हैं। उस तरह के सख्त कानून कानून बनते तो हैं पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होते, जिसके कारण ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। आप सब भी बेटियों वाले हैं, आप सभी बहनों वाले हैं, हम सब भी बेटियां माफ़ी चाहते हैं, हम सब भी बहन बेटियों वाले हैं। कल को आज किसी के साथ, कल को हमारे साथ, हमारे अपनों के साथ, भगवान ना करे, हो सकता है, संभावना हो सकती है जब ऐसे लोग समाज में किस तरह से दरिंदगी के साथ हमारे आगे पीछे घूमते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। विजय जम्वाल जी, आप जो कह रहे हैं, आपकी बात विजय जम्वाल जी, कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम कवर कर रहे होते हैं और हम वो भी दिखाते हैं जब पुलिस अगर कहीं गलत करती है। शायद आप पूरी तरह से न्यूज़ या खबरें नहीं देखते हैं। आप लोगों को ये आप बड़ी जल्दी अपनी टिप्पणी कर देते हैं, अपनी व्यूज़ दे देते हैं, किसी के लिए भी राय कायम कर लेते हैं। बड़ा आसान है विजय जवाल जी राय कायम करना, पर जब उस राय पर काम करना हो तो बहुत मुश्किल होता है। हम ये नहीं कह रहे, आप ये नहीं कह के मोहल्ले वालों ने क्यों नहीं, कई बार ऐसा होता है। और जितने भी मैं व्यूअर्स देख रहे हैं, आप भी इस चीज़ को मानते हैं। कभी हम भी देखते हैं किसी के घर में लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा है, कि हम भी खुद सोचते हैं कि क्यों जाना, कोई हमारी आगे से इंसल्ट ना कर दे। ये भी एक विषय है, ये भी एक बात है जो सही में है, कि लोग यही सोचते हैं हम क्यों भी किसी की बात में आए, ये ना कल को हमें कोई बेइज्जती कर दे, बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दे। ये भी स्वाभाविक है, होता भी है ऐसा, पर हर जगह पर नहीं, थोड़ी सी सतर्कता हमें भी बरतनी है। और साथ ही साथ कहेंगे कि जो इस तरह के दरिंदे हैं, इस तरह के काम करने वाले लोगों को, पर जब तक कानून पुख्ता नहीं होगा, कानून सख्त नहीं होंगे, तब तक इन दरिंदों के हौसले बुलंद ही रहेंगे। किसी की जान लेना और देना का अधिकार सिर्फ रब को, भगवान को, उस अल्लाह को है, उस वाहे गुरु को है। पर वे व्यक्ति खुद को ही जो इस कदर, खुद सोचिए किस तरह की मानसिकता हो कि वो काम जो भगवान का, उस अल्लाह का, उस वाहे गुरु का खुद अपने हाथ में ले, तो खुद सोचिए उसकी मानसिकता किस तरह की होगी। और विजय जम्वाल जी ने सवाल किया है, कह रहे हैं जब पुलिस बच्चों पर डंडे बरसाती है तो आप, विजय जी आप तो वहां पर नहीं होते, ये भी सवाल करेंगे, क्या आप वहां पर होते हैं? क्या वहां पर आकर आप आगे आकर बोलते हैं? हम आपसे सवाल करें, आप भी समाज का हिस्सा जैसे हम हिस्सा हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमारी जनता भी देख रही है, पर आपने कभी आकर सामने उन बच्चों का साथ दिया? क्या कभी आके आपने उसका, उन प्रोटेस्ट को कवर किया? क्या आकर उनके साथ खड़े हुए? विजय जी, घर में बैठकर बातें करना बहुत आसान है, और जब वो सिचुएशन होती है ना, हम ये भी बताएंगे, और जब इस तरह के काम होते हैं, जब आम जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता है, बच्चे अपनी जगह सही हैं, वो अपने हक की मांग कर रहे हैं, पर आम जनता को
पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और जो हुआ वो भी हम दिखाते हैं, निष्पक्षता से दिखाते हैं। और अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपने व्यूज़ रख सकते हैं। पर ये कहना कि जब पुलिस डंडे बरसा रही होती है, बात करते हो मोहल्ले वालों की गलती, हम ये तो बिल्कुल नहीं कहा कि मोहल्ले वालों की गलती है, क्योंकि आने वाले समय में कहीं भी अगर ऐसा आपको चीखो पुकार लगती है तो ज़रूर आप आगे आकर बढ़ चढ़ कर, कहीं ना कुछ नहीं कर सकते तो पुलिस को इन्फॉर्म ज़रूर करिए, मे भी किसी की ज़िंदगी बच जाए। कई बार होता है, और ये स्वाभाविक कि आम जनता भी इस चीज़ को मानते हैं कि कभी हम हमारे खुद के घर में भी कभी आसपास इस तरह की चीज़ें होती हैं, हम थोड़ा बाहर तक जाते हैं फिर वापस मुड़ आते हैं कि क्या किसी के घर के मामले में जाना, क्या हमें कोई कर को बेइज्जत करेगा, हमारे ऊपर कोई बात नहीं आ रही। ये सारी चीज़ें भी एक चिंता का विषय ही हैं। और फिर से कहेंगे, आज फिर से एक बेटी को खोया है, बच्चों ने अपनी माँ को खोया, माता पिता ने अपने जिगर के टुकड़े को खोया है, एक पति जिसका वो जीवन अर्धांगिनी थी, वो उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को खोया, क्योंकि वो पति अपनी ड्यूटी पर थे और पीछे से उन्हीं के एक रिश्तेदार जो दूर पार से उनकी जो भाभी लगती हैं उनको इस तरह से, यानी सालेहार की पत्नी भाभी ही कही जाती है, उनको किस तरह से उनकी दरिंदगी भरी जो सोच थी, उन्होंने उस बच्ची जो कि महज 26 से 27 वर्ष की थी, शिल्पा शर्मा, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। ये दर्शकों अभी तक का अपडेट था, पर फिर से कहेंगे आखिर कब तक ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। आए दिन जिस तरह के हमारे सामने जो ऐसी चीज़ें आती हैं, दिल दहला देती हैं और चिंता का विषय भी होती हैं। मे भी उस व्यक्ति को तो हिरासत में ले लिया गया, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि क्यों आखिर उसने इस कदर उस बच्ची की, जो 2 बच्चों की माँ थी, निर्मम हत्या की, उसको काट काट कर उसकी जान ली, किस बेदर्दी से उसकी जान ली, कितनी दर्दनाक उसे मौत दी, आखिर क्या कारण था, क्यों किया, वो तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। पर सवाल बड़ा ये है कि आखिर कब रोक लगेगी इन चीज़ों पर, सबसे बड़ी बात है कब रोक लगेगी। हम सब को मिलकर इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहन बेटियां हर घर में हैं। हम फिर से कहेंगे, अगर आपके आसपास में इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, आप तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिए, आप हम तक वो बात लाइए, हम आपको सामने नहीं आएंगे, हम खुद उस चीज़ को कहीं ना कहीं ये कहेंगे पुलिस तक पहुंचाने की कोशिश नहीं, बल्कि पूरी तरह से कोशिश करेंगे। शायद हमारी एक छोटी सी कोशिश, एक प्रयास से किसी की ज़िंदगी बच सके। अपने दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, अगर किसी तरह का भी आपके आसपास लगता घरेलू हिंसा का कोई भी, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं, किसी से अगर किसी के साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा है, या किसी के साथ इंजस्टिस हो रहा है, या किसी के साथ इस तरह से रोज़ आपको लगता है कि लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आ रही है, कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है या लगता है, तो आप तुरंत हम तक भी बात पहुंचाइए। जो बात आप किसी और से नहीं कर सकते, हम तक पहुंचा सकते। हम कोशिश करेंगे और उस समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों की मदद करने के लिए जिनको कहीं ना कहीं वो रास्ता कोई नहीं मिलता, पर आप लोग उनकी उम्मीद बनिए। फिलहाल अभी तक का ये बड़ा अपडेट था कि जिस तरह से जम्मू में लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी था, बेरोजगारी को लेकर लगातार युवा सड़कों पर है, और वहीं दूसरी तरफ क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये लगातार पिछले कुछ दिनों से एक कश्मीर में एसिड अटैक की बात करें, उसके बाद हम बात करें बटोत की बात करें, और बात करेंगे अब ये जो महानपुर डिस्ट्रिक्ट कठुआ के ज़िला महानपुर इलाके का ये इलाका है, जो पूरा मामला है। अब देखना यह है कि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आता है, क्या जिस व्यक्ति को पड़ा जिसने उसकी निर्मम हत्या की है, आखिर वो क्या कहता है, पुलिस से क्या, और जो भी हमारे तक जानकारियाँ पहुँचेंगी हम अपनी जनता के समक्ष ज़रूर वो लाएंगे। और फिलहाल जिस तरह से बात करें, जनता काफ़ी बार पूछा भी लोगों ने स्कूल्स के लिए कि 9 से 12 तक की जो क्लासेस हैं लगना शुरू हो चुकी है। अब कल से 1 से लेकर 8 तक की जो क्लासेस हैं वो भी लगना, यानी कि उनको भी अनुमति मिल चुकी है। और फिलहाल स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, यूनिवर्सिटी भी अब 1 मार्च से उन्होंने भी ये कह दिया कि 1 मार्च से यूनिवर्सिटी भी खुल जाएगी। अब बच्चे जो जिस तरह से काफ़ी देर से माँ बाप भी परेशान थे, माता पिता बच्चे, तो ये कहते थे हम स्कूल का रास्ता ही भूल चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता से ज़िंदगी पटरे पर आ रही है, और स्कूल कॉलेज भी जब खुलने की जो आहिस्ता सा कगार पर है, तो फिलहाल बच्चों को एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि जो बच्चे फिजिकली अपेरेंस के साथ पढ़ सकते हैं, वो घर में बैठकर ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि नेट का इशू आप जानते ही हैं, चाहे वाईफाई लगा हो घर में, चाहे 4G हो, किस तरह से चलता वो आप हमारी वीडियोज़ में भी कई बार देखते हैं कि जब हम लाइव करते हैं वीडियो कितनी ब्लर आती हैं, तो वो यही था, नेट का इशू होता है। तो कई लोग ऐसे हैं, हर कोई के पास स्मार्टफोन नहीं है, हर किसी के पास इतनी अफोर्ड नहीं कर सके वो स्मार्टफोन। अगर 4 बच्चे पढ़ने वाले, चारों को स्मार्टफोन लेकर दे दें, कई बार बच्चे घर से बाहर होते हैं, या टीचर ऑनलाइन क्लास में कई बार टीचर्स होते हैं, तो बच्चे नहीं, बच्चे होते तो टीचर्स नहीं होते, तो ये जो आपस में जो लैब्स हैं
कहीं ना कहीं नुकसान बच्चों का भी है। तो यही चीज़ है कि अब स्कूल खुलने पर है, तो वहीं पर बच्चों को भी कहीं ना कहीं राहत मिली कि आप फिजिकली जो आप टीचर से जाकर सवाल प्रश्न पूछकर उसका पूरी जो कि क्वेरी पूछकर उसका समाधान ले सकते हैं, वो ऑनलाइन आप नहीं ले सकते। ये भी एक बड़ी बात है और ये सत्य भी है कहीं ना कहीं। और बच्चों ने काफ़ी परेशान भी थे, अब ये है कि राहत है उन माता पिता के लिए भी जो बच्चे घर में छोटे छोटे रहकर तंग करते थे माता पिता को, परेशान करते, खेल कुछ चीज़ें तोड़िए और अब कम से कम बच्चे जाएंगे थोड़ी देर के लिए, माता पिता अपना काम निपटा सकते हैं जब तक उनके बच्चे वापस ना आए। बच्चे घर की रौनक होते हैं, पर फिलहाल बच्चों को पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं उनका भविष्य जुड़ा हुआ उनके साथ। तो फिलहाल ये अभी तक का बड़ा अपडेट था। हम यही कहेंगे जाते जाते, शिल्पा शर्मा की आत्मा को भगवान शांति दे, और ये कहेंगे उसके माता पिता को इस गम से उभरने की शक्ति दे। और साथ ही साथ कहेंगे हम कि जो बच्चे हैं जो इस समय माँ का जिनके सर से साया उठ चुका है, भगवान उनकी रक्षा करे। दर्शकों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।